हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज के सेशन में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है। यानी अभी हमारे पास एक और एग्ज़ाम पाइपलाइन में आ चुकी है। तो जो भी बच्चा अभी एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहा था प्रीलिम एग्ज़ाम्स के लिए और जो आज या फिर कल एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी होगी। उसी तरह जो बच्चा नया है उसको भी अपने प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में बहुत सारी एग्जाम आने वाली है। एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ये सभी एग्जाम्स पाइपलाइन में है विथिन 2 और 3 मंथ्स। तो अभी हमारा फोकस पहले से ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। हमारी मेहनत अब तक जो कर रहे थे उससे डबल होनी चाहिए। तो चलिए आज हम देखेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें कौन कौन सी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे ये नोटिफिकेशन आई हुई है। और जो बच्चा नया है तो उसको यहाँ पे ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। दैट इज़ हमारी जो आईबीपीएस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है ibps.in। जैसे ही आप ibps.in पे जाओगे तो ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक स्क्रॉलिंग हो रहा है, जहाँ पे हमें सभी इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट डेटा हमें यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी जो है यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। दैट इज़ रिलेटेड टू क्लरिकल एग्जाम्स, पीओ एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ग्रेवियर्स। तो सभी जो इन्फॉर्मेशन है बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो हमें इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यू कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर योर स्मार्टफोन ऑल्सो, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है अपने स्मार्टफोन से तो आप कैसे उसको फिलअप कर सकते हो। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और वहीं पे आपको अभी का नोटिफिकेशन स्क्रॉल होते हुए दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लरिकल एग्जाम्स। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। ये विंडो में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको बताई गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 12/7/2021 से, यानी कल से ये स्टार्ट होने वाला है। ये कब रजिस्ट्रेशन बंद होगा, तो 1 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। यानी ये पूरा महीना आप कभी भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो फॉर द क्लर्क एग्जाम। अगर आपको किसी भी तरह की एडिटिंग, यानी आपने जब फॉर्म फिलअप किया और अगर आपकी कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ डेटा में आपने मिस्टेक कर दिया, तो अगर आपको एप्लीकेशन एडिट करनी है तो उसकी भी लास्ट डेट है 1 अगस्त 2021। और आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट जो होगी, यानी आपको जो फीस पे करनी होगी फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो ये फीस की भी लास्ट डेट वही है, डेट इज़ बिटवीन 12/7/2021 टू 1 अगस्त 2021। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर्म फिलअप करने के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाई दी होगी, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यानी जो भी बंदा पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसको यहाँ पे क्लिक करना होगा, यानी ये पूरा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करनी होगी। और वो इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमें उसकी जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है उस पर जाना होगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आईबीपीएस डिक्लेयर करता है। तो वहाँ पे फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें पहले से रखनी होगी जिससे हम इजीली फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर क्लर्क 11। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। और ये पीडीएफ फाइल है जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है फ्रॉम आईबीपीएस। और जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। और ये पीडीएफ फाइल में आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा है, The online examination for prelim and main exam for the next common recruitment process for the selection of personnel for clerical category, यानी clerical post के लिए in the participating banks is tentatively scheduled in August, September and October 2021। यानी बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि जो प्रीलिम एग्जाम जो कंडक्ट होने वाली है दैट इज़ इन अगस्त एंड सितंबर, और जो मेंस एग्जाम जो कंडक्ट होगी दैट इज़ इन अक्टूबर। यानी ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि आईबीपीएस क्लर्क की जो प्रीलिम एग्जाम वो अगस्त सितंबर और मेन एग्जाम जो है वो अक्टूबर में कंडक्ट होने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी है, आप एक बार उसको पढ़ सकते हो। और यहाँ से जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ मिलेगी, दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स।
तो कौन कौन सी बैंक्स इस बार पार्टिसिपेट कर रही है फॉर द पोस्टिंग ऑफ IBPS क्लर्क? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 बैंक्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, डेट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो टोटल 11 बैंक्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और यहाँ पे एक ऑफिशियल सभी डेट्स की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो वही डेट्स जो हमने अभी देखी है वही डेट्स इसमें भी दी हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और फी पेमेंट के लिए मैंने आपको जो बताया डेट इज़ 12/7/2021 यानी 12 जून से 1 अगस्त तक आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, फॉर्म फिलिंग करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट जो भी है वो इस टाइम में आपको कंप्लीट करना होगा। कॉल लेटर जो है वो अगस्त में आपका आ जाएगा, तब आप डाउनलोड कर सकते हो। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वो शायद कंडक्ट हो या नहीं हो बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन वो यहाँ पे डेट दी हुई है डेट इज 16/8/2000 यानी 16 अगस्त के बाद ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग हो सकती है। डाउनलोड कॉल लेटर्स तो अगेन डेट इज़ इन अगस्त, कॉल लेटर्स आप अगस्त में डाउनलोड कर सकते हो। और ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम डेट इज़ 28 यानी 28 अगस्त और 29 अगस्त और सितंबर में 4 सितंबर। तो ये 3 डेट्स हमें दी है जो प्रीलिम एग्जाम्स कंडक्ट होगी। यानी हमारी प्रिपरेशन के लिए अगर हम आज से काउंट करें यानी 11 जुलाई से हम काउंट करें तो हमारे पास सिर्फ 1.5 मंथ से इसकी प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम की प्रिपरेशन के लिए तो हमें बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा अपने टाइम टेबल पे, अपनी प्रिपरेशन पे, अपनी स्ट्रेटजी पे। तो यहाँ पे 28, 29 और 4 सितंबर यानी 3 डेट दी हुई है फॉर द प्रीलिम एग्ज़ाम। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेंस एग्जाम जो कंडक्ट होगी दैट इज ऑन 31/10/2021 यानी अक्टूबर के एंड में मेंस एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि जिस तरह SBI क्लर्क की एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है तो उस तरह IBPS क्लर्क की एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगी, तो हमें प्रॉपरली प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ज़्यादा अगर इसमें हम देखेंगे तो सेकंड पार्ट में जो है तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि एज जो है, एज यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है वो हमें दिया है कि डेट इज एज ऑन 1/7/2021 यानी 1 जुलाई 2021 तक की जो भी एज क्राइटेरिया है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स, यानी जिसका 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है और 20 ईयर्स के ऊपर की जिसकी एज है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी हमें यहाँ पे डेट भी दी है कि जिसका बॉर्न 27 यानी 2 जुलाई 1993 से पहले हो गया होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, और जिसका बॉर्न 17 यानी 1 जुलाई 2001 के बाद हुआ है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों जो चीज़ है दैट इज़ मेनली फॉर ओपन कैटेगरी। तो ओपन कैटेगरी के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो हमें याद ध्यान में रखना होगा। उसी तरह अगर आप रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, SC और ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी जो भी राइट नाउ जो भी आपकी एज है उसमें +5 हमें करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई बंदे की एज 27 है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है क्योंकि वो 27 + 5 कंसिडर होगा यानी 32 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकता है। उसी तरह अगर OBC है, नॉन क्रिमिनल लेयर है तो वो 3 इयर्स का होगा, नॉन क्रिमिनल ईयर्स यानी वो 3 इयर्स का एक्सटेंशन उसको मिलेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स का एक्सटेंशन मिलेगा, और वही चीज़ जो है अगर कोई विडो है, डाइवर्स वुमन है तो उसके लिए जो है 35 इयर्स 38 इयर्स की ऑप्शन जो है वो हमें दी गई है। तो यहाँ पे जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें मिल रही है। तो ये भी चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी जो भी बच्चा अभी किसी भी कैटेगरी में आ रहा है तो उसको ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो भी OBC में आ रहा है तो उसको ये क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेना पड़ेगा। अगर उसकी एज अराउंड 27, 28 या फिर 29 हो तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये जो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है वो हमें बहुत ही ध्यान में रखनी है। और अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे और नोटिफिकेशन है वो ये कॉमन नोटिफिकेशन है, यानी अगर यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बहुत ही क्लियर लिखा है अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी जो भी डिग्री होगी लेकिन वो ग्रेजुएशन में होनी चाहिए।
तो कोई भी बंदा जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो अप्लाई कर सकता है, या तो फिर वो कॉमर्स में ग्रेजुएट कर रहा है, साइंस में ग्रेजुएट करे, या फिर आर्ट्स में ग्रेजुएट कर रहा है, या फिर डिप्लोमा कर रहा है, तो वह सभी जो है वह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ बहुत ही ध्यान में रखनी है। अ कैंडिडेट मस्ट possess valid marksheet, degree certificate that she is or he is graduated and registered and indicate the percentage of marks in graduation। और वो पहले से 1/8/2021 यानी 1 अगस्त 2021 से पहले उसके पास अपना ऑफिशियल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेशन भी उसके पास होना चाहिए, तो वो ही बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। यानी जो भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, यानी जो भी लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो उसके पास ऑलरेडी वो डिग्री आ चुकी होगी, और जिसका भी पेंडिंग है तो उसको वो डिग्री सर्टिफिकेट 1 अगस्त से पहले उसके पास आ जानी चाहिए, वो तभी वो अप्लाई कर पाएगा इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अनदर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट में कंप्यूटर लिटरेसी, यानी जो भी बच्चे ने स्कूल में कंप्यूटर सीखा है, यानी उसका एक सब्जेक्ट कंप्यूटर्स का आया होगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट यानी जो भी बच्चा अपनी स्कूल लाइफ में यानी स्कूलिंग में अगर उसने कंप्यूटर नहीं किया है, तो उसको बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। यानी उसको कुछ भी एक बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन, CCC का सर्टिफिकेशन कंपलसरी होगा फ्रॉम द हाई स्कूल, कॉलेज और फ्रॉम रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। तो वहाँ से उसको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी वो अप्लाई कर पाएगा। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग एजुकेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये हमें ध्यान में रखनी होगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है जो आप पढ़ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़, क्योंकि ये तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो IBPS क्लर्क की जो पैटर्न है, यानी सभी को तो मालूम होगा जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुका है, जो ऑलरेडी लास्ट 1 और 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो बच्चा पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि पेपर की पैटर्न किस तरह से होगी। तो अगर आप SBI क्लर्क की प्रीलिम एग्जाम दे रहे हो, तो फर्स्ट पार्ट तो वो सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज़ डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम कि जब भी आप क्लर्क की एग्ज़ाम देते हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स होगा, 20 मिनट्स सेम है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट का नाम है न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी यहाँ पे एप्टीट्यूड वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। यानी जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैथ्स का, उस तरह के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आपको आएंगे, और वो 35 क्वेश्चन हो गए, 35 मैक्सिमम मार्क्स हो गए, और उसके लिए भी 20 मिनट्स का टाइम लिमिटेशन दिया है। उसी तरह रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स का टाइम एलोकेशन है। तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क 100 हो गए, और ये 60 मिनट्स का जो है वो हमारे पास टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा, और हर एक सेक्शन के लिए हमें सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी जैसे ही आपके 20 मिनट खत्म हो गए, वो सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान में रखनी है। जो बच्चा पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहा है, पहली बार ये फॉर्म दे रहा है, तो उसको ये पैटर्न अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जैसे कि 35 क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में, और रीजनिंग में सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे ये प्रीलिम एग्जाम्स क्लियर की, तो आप मेंस एग्जाम की तरफ जाएंगे। मेंस एग्जाम में अगर आप सिलेबस कंटेंट देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी जब भी ये टर्म आती है ना फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस यानी थोड़ा जीके का पार्ट होगा, ओके, और फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे दैट इज बैंकिंग प्लस इकोनॉमिक्स, ओके। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हमें कवर करने होंगे जब भी हम मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बैंकिंग तो हमें कवर करना है, उसके साथ हमें इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा नॉलेज साथ में रखना पड़ेगा। तो उसके 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, और हमारे पास 35 मिनट्स का टाइम है। जनरल इंग्लिश होगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स का टाइम। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यानी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट मिक्स होके आएंगे, जहाँ पे आपका रीजनिंग एबिलिटी भी है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है। जब भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, कई बार आते हैं, लेकिन अगर इसको हम
टेंटेटिवली डिवाइड करेंगे तो 40 + 10 में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी अराउंड 40 क्वेश्चन वो रीजनिंग में आ सकते हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके एप्टीट्यूड में आ सकते हैं, बट ज़्यादातर 50 क्वेश्चन जो है वो पूरा रीजनिंग में से आता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि हमें एक और सब्जेक्ट जो है उसका बेसिक करना पड़ेगा, दैट इज़ कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और उसके 50 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 60 है, उसके लिए हमें 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यही डिफरेंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि प्रीलिम में सब्जेक्ट का नाम दिया है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी बेसिक मैथ्स, बेसिक कॉन्सेप्ट। जब जो भी चैप्टर आप रेडी करोगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज हमारे लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एप्टीट्यूड दिया है, यानी एप्टीट्यूड में क्या होगा कि आपका डेटा इंटरप्रेशन है, डेटा सफिशिएंसी है, इस तरह के टॉपिक के भी इंक्लूजन ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स है 50, और उसके लिए भी टाइम कितना दिया है, 45 मिनट्स। यानी ओवरऑल अगर हम कंसिडर करेंगे तो मेंस एग्जाम में 190 क्वेश्चन है, उसका मैक्सिमम मार्क्स है 200, और यहाँ पे हमें टाइम मिलेगा 160 मिनट्स। तो ये चीज़ जो है हम सबको ध्यान में रखनी होगी। और जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 2 लैंग्वेज में आएगा, बहुत ही क्लियर है, दैट इज़ वन इंग्लिश एंड अनदर दैट इज़ हिंदी। यानी ये एग्जाम आप इंग्लिश में दे सकते हो या फिर हिंदी में दे सकते हो, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हम कंसिडर करते हैं वो। तो बहुत ही क्लियर है, ये पैटर्न जो है, ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिमाग में रख के हमारी प्रिपरेशन IBPS क्लर्क की करनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि जो पूरा सिलेबस जो है वो किस तरह से है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टडी करोगे तो आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ये सबको मालूम है क्योंकि जो SBI का जो बेसिक जो चीज़ है वो यहाँ पे दिया है कि जो भी एग्ज़ाम्स के अंदर जाएगा तो उसके लिए मास्क, ग्लोव्स, ट्रांसपेरेंट बॉटल, हैंड सैनिटाइजर और सिंपल पेन आपको कैरी करनी होगी, और एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यानी कॉल लेटर से एडमिट कार्ड है या ओरिजिनल फोटोग्राफ, और एक ID प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये कब की चीज़ है, जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तब हम इसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। अभी तो हमारी फोकस किस पे होना चाहिए, हमारा अभी फोकस होना चाहिए इसकी प्रिपरेशन पे। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान में रखनी है। और अब हम देखेंगे कि जो स्पेशली आज का जो सेशन है वो मैंने रखा है स्पेशली के कितनी वैकेंसी आई है हर एक स्टेट में। लेकिन यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी कितनी वैकेंसी है। तो इस बार हमें दिख रहा है कि वैकेंसी बहुत ही कम आई है, और यहाँ पे मैं फोकस करूँगा क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, यहाँ पे सब गुजरात की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फोकस करूँगा कि जो गुजरात के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी आई है। तो अगर हम गुजरात की बात करेंगे कि गुजरात में कितनी वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहली जो बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी में NR लिखा है। इसका मीनिंग ये है नॉट रिपोर्टेड, यानी ऐसा नहीं है कि ये इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूट करने वाली नहीं है, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया है कि हम कितने बच्चों को रिक्रूट करेंगे। इसलिए ये जो सीट्स है वो बाद में आ सकती है, यानी वो बाद में अनाउंस कर सकती है कि हम 70, 80, 100, 200 जो भी चीज़ जितने भी रिक्रूटमेंट, तो वो बाद में वो अनाउंस करेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है NR। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूट करेगी अराउंड 66 कैंडिडेट को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगेन NR लिखा है, यानी इसमें भी सीट्स आने के चांसेस है। कैनरा बैंक 20, सेंट्रल बैंक 120, और यहाँ पे हम देखेंगे तो इस बार गुजरात में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो ज़्यादातर रिक्रूट करेगी, और पंजाब और सिंध बैंक 3, यूको बैंक 20, और यूनियन बैंक, यानी ये दो है, जो यूनियन बैंक 120 है और जो सेंट्रल बैंक है उसका 128 है, तो ये ज़्यादा रिक्रूट करेगी। तो ओवरऑल जो टोटल होगा जो इसका रिक्रूटमेंट होगा, अगर नॉर्मली हम कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 300 के नियर बाई जो है वैकेंसी इस बार गुजरात में आई है, जो बहुत ही कंपेरेटिव तो लास्ट है वो बहुत ही कम है। लेकिन हमें कम या ज़्यादा नहीं देखना है, हमें सिर्फ यही देखना है कि हम कंपटीशन में किस तरह से आगे बढ़े। तो ये जो वैकेंसी है उसी तरह सभी स्टेट की वैकेंसी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है, तो आप यहाँ से फॉलो अप कर सकते हो। और जो भी हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम भी आपको बहुत ही क्लियर होगा कि आपको एक ऑफिशियल जो है एक हमें एट दी एंड एक ऑफिशियल लेटर लिखना होगा। तो उसकी भी डिटेल जो है दैट इज़ डिक्लेरेशन हम जिसको बोलते हैं, तो उसकी भी डिटेल पेज नंबर 13 पे दी गई है। तो ये जो है आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑफिशियली आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा कि यहाँ पे पेज नंबर 13 आप नोट कर सकते हो। तो सेम यही आपको
डिक्लेरेशन में लिखना है कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिट माई बी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यही चीज़ आपको एंड में डिक्लेरेशन में लिखनी है और अपलोड करनी है। तो ये चीज़ आपको खुद कहीं से भी नहीं लिखनी है, ये यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और एक चीज़ और जो यहाँ पे अवेलेबल है वो है फीस स्ट्रक्चर, यानी जो भी बंदा SC है, ST है, PWD है तो उसकी फीस होगी 175 और OBC ओपन की जो फीस होगी दैट इज़ 850। तो ये सब जो नोटिफिकेशन है ये ऑलरेडी सभी चीज़ यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दी गई है। आप एक बार शांति से इसको पढ़े तो आपको डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। जितनी चीज़ हमारे लिए एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप सबको बताई है। तो आप सबको जो है बेस्ट ऑफ लक है एग्ज़ाम्स के लिए, और आप अपनी प्रिपरेशन पूरी तरह से अच्छी तरह से करें जिससे कि हम ये एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। और आप सबको मालूम है कि ये IBPS क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी आ गया है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है दैट इज़ इन नवंबर दिसंबर, लेकिन इस बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है अगस्त एंड और सितंबर में। तो क्या होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स आपकी पाइपलाइन में आ जाएगी, एक ही साथ सभी एग्जाम्स आने वाली है। RRB की आने वाली है, IBPS की आने वाली है, SBI मेंस की आने वाली है। तो अभी हमारी प्रिपरेशन जो है दैट इज़ मोर देन 6 to 7 आवर्स हमें करनी होगी, और उसी तरह आपको स्ट्रेटजी भी डिसाइड करनी पड़ेगी। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली जो मैंने लिंक दी है वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हो। ओके, तो आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और वंस अगेन आप सबको बेस्ट ऑफ लक।